छात्रों, आज हम छायावाद की विशेषताओं के आलोक में जयशंकर प्रसाद जी के काव्य के भावपक्ष एवं कला पक्ष की चर्चा करेंगे। भावपक्ष के लिए विषय, कथ्य, आदि विविध नामों से जाना जाता है। जबकि कला पक्ष के लिए शिल्प, अभिव्यक्ति, आदि के रूप में जाना जाता है। तो आज हम भाव पक्ष और कला पक्ष की विशेषताओं के विषय में जानेंगे कि कौन कौन सी विशेषताएं उनके काव्य में परिलक्षित होती हैं। तो सबसे पहली विशेषता है व्यक्तिवादिता। छायावादी काव्य में अपने अस्तित्व और व्यक्तित्व को बनाए रखने की चिंता सहज रूप से देखी जा सकती है, जिसमें कवि अपने व्यक्तित्व के अस्तित्व के लिए किसी न किसी रूप में चिंतित दिखाई देता है। जैसे प्रसाद जी कहते हैं कि जो घनी भूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। उनके काव्य की अगली विशेषता है सौंदर्य निरूपण, और वह सौंदर्य निरूपण विशेष रूप से नारी सौंदर्य से संबंधित रहा।
आपने नारी सौंदर्य को अपने काव्य में अनेक साथ प्रस्तुत किया है, परंतु उसमें न तो स्थूलता मिलती है और न ही नग्नता। उनके नारी सौंदर्य का उदाहरण दर्शनीय है कि नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। आपके काव्य में प्रकृति चित्रण को भी विशेष रूप से रेखांकित किया गया है। कामायनी के अनेक सर्ग प्रकृति चित्रण से भरे हुए हैं और लहर नामक कविता में भी प्रकृति का सुरम्य चित्रण आपने प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार से उनका प्रकृति चित्रण भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। आपने लहर में लिखा है कि बीत विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। खग कुल कुल सा बोल रहा, किस लय का आंचल डोल रहा, लो ये लतिका भर लाई, मधु मुकुल नवल रसगागरी। आपके काव्य में रहस्यवादी भावनाओं को भी स्थान मिला है। तो इस प्रकार से आपके काव्य में रहस्य भावना को देखा जा सकता है। अरुण ये मदमय देश हमारा, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती में प्रेम के लिए देखा जा सकता है। आपके काव्य में स्वतंत्रता का प्रेम विशेष रूप से परिलक्षित होता है। तो ये पंक्तियां स्वातंत्र प्रेम की ओर ही इशारा करती हैं। भाव पक्ष के पश्चात अब हम उनके कला पक्ष पर दृष्टिपात करेंगे। आपने चित्रात्मक भाषा को अपनाया है, ऐसी भाषा जो पाठक के समक्ष वर्ण विषय का चित्र अंकित कर देती है, चित्रात्मक भाषा कहलाती है। जैसे शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए। इसके साथ ही प्रतीकात्मकता भी आपके काव्य में देखी जा सकती है। आपने विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात को प्रस्तुत किया है। प्रसाद जी ने आंसू नामक रचना में
प्रतीकों का विशेष रूप से प्रयोग किया है कि बांधा था विद को किसने इन काली जंजीरों से, फण वाली मड़ियों का मुख क्या भरा हुआ है हीरों से। तो इसमें अनेक प्रतीक अपनाए हैं। उसके बाद हम उनके काव्य में भाषा की लाक्षणिक शक्ति को भी देखेंगे कि ऐसी भाषा का प्रयोग जिसका वाच्यार्थ स्पष्ट न हो लाक्षणिकता कहलाता है। और प्रसाद जी के काव्य में लाक्षणिकता का उदाहरण स्थान स्थान पर देखा जा सकता है कि शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का। शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का, क्यों सांस व्यर्थ चल चल कर करती काम अनल का। इसके बाद अब हम अलंकार योजना की बात करेंगे। छायावादी कवियों ने पुराने अलंकारों के साथ साथ मानवीकरण, विशेषण, विपर्याय, धन्यार्थ, व्यंजना जैसे नवीन अलंकारों का भी प्रयोग किया है। मूर्त उपमेय के लिए अमूर्त उपमान और अमूर्त उपमेय के लिए मूर्त उपमान भी प्रस्तुत किए हैं। प्रसाद जी के काव्य में ये सभी प्रवृत्तियां बहुलता के साथ देखी जा सकती हैं। तुम स्पर्शहीन अनुभवसी, इसमें मूर्त के लिए अमूर्त उपमान है। जल उठा स्नेह दीपक सा, इसमें अमूर्त के लिए मूर्त उपमान है। तो ये विशेषताएं उनके काव्य में आसानी से देखी जा सकती हैं। उसके बाद हम संगीतात्मकता की बात करते हैं कि छायावादी काव्य की एक प्रमुख विशेषता है ललित पदावली को महत्वता प्रदान करना। इस कारण से समस्त काव्य गीत्यात्मकता से भी परिपूर्ण है, जिसमें संगीतात्मकता देखी जा सकती है, उसे गाया जा सकता है। इस प्रकार प्रसाद जी का काव्य छायावाद की समस्त विशेषताओं से परिपूर्ण है। जयशंकर प्रसाद न केवल छायावाद के प्रवर्तक बल्कि उसके एक प्रतिनिधि कवि भी। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इस विषय को समझा होगा। धन्यवाद।